मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक वर्ष में गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद अधिकारी उसके क्रियान्वयन में जुट गए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रथम चरण के तहत एक सप्ताह में ही गणनाकार एन्यूमरेटर के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। ट्रैफिक एडवाइजरी शहर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और प्रतिमा विसर्जन के चलते बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक यह डायवर्जन सुबह से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, मरीज वाहन, स्कूल वाहन और फायर टेंडर ही शहर में आ सकेंगे। डायवर्जन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 25 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। वहीं 5 जिलों में नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इन 25 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज के खुलने से कई छोटे शहरों में छात्र न सिर्फ सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। किसान सम्मान निधि, थोड़ी देर में ही किसानों के मोबाइल पर सम्मान निधि बैंक खातों में पहुंचने संदेश प्रसारित हो गया, जिसे देखते ही किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इस बीच माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला ने सरकार की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही किसानों से उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। झांसी हिंदी न्यूज। झांसी भोपाल रेल लाइन पर देलवारा लितपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर अराजक तत्वों ने 6 फीट का सरिया रख दिया। शुक्रवार शाम को जब पातालकोट एक्सप्रेस वहां से गुजरी तो इंजन में सरिया फंस गया और चिंगारियां निकलने लगीं। गेटमैन ने देखा तो ट्रेन के लोको पायलट को सूचना दी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। क्षेत्र के गांव आरथल की इमरती देवी 50 शुक्रवार की शाम को अपने घर से खेत की ओर जा रही थी। जैसे ही वह अपने गांव के चौराहे पर गुजर रही थी तो अचानक एक बैल ने उन पर हमला कर दिया, जिसे एक गांव के लोग दूसरे स्थान से पकड़कर ला रहे थे। हमले में उन्हें जमीन पर पटक दिया, लेकिन उनका सिर सड़क में जा लगा। मेरठ के बपारसी गांव के सामने मेठकरनाल हाईवे पे तेज मोड़ पर कैंटर अनियंत्रित होकर एचटी लाइन के खंभे को तोड़ते हुए खेत में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर चालक को किसी तरह बाहर निकाला और शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 303 राइफलों को फिर से शुरू किया जा रहा है। पुलिस विभाग से 3 साल पहले हटाई गई इन राइफलों को अब पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण देकर थमाया जाएगा। इन जवानों को थानों, अधिकारियों के बंगलों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं में तैनात किया जाएगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण मामले में सुनवाई के दौरान गवाह न आने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा को गवाही के लिए तलब किया गया था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। सपा सरकार के समय लोगों पर हमला हुआ था। महाकुंभ से पहले प्रतापगढ़ डिपो की दिन की बसों में भी पैनिक बटन लगाए जाएंगे। यह पहल यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। रात्रिकालीन बसों के बाद अब दिन में चलने वाली बसों में भी पैनिक बटन लगाया जाएगा। इस व्यवस्था से बस में सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जारी है। बहराइच में विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के घरों पर छापेमारी की है। इन सभी के घरों में पोल से सीधे केबल जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने कुल 25 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी है।
सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ओला कैब के ड्राइवर द्वारा एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के बाद सिंगल जज की पीठ ने ओला को महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ कंपनी हाई कोर्ट गई और कहा कि ड्राइवर हमारा कर्मचारी नहीं है और वह नियमों के तहत मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। नवीन कृष्ण राय की पुस्तक लाइफ मैनेजमेंट का आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नवीन ने मैनेजमेंट की अवधारणा को अंग्रेजी से निकालकर हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर इसे हिंदी भाषी समाज के बीच पहुंचाया है। पुस्तक में सेल्फ मैनेजमेंट से लेकर पीपुल्स मैनेजमेंट तक के बारे में बताया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पड़ोसी देश से किसी भी प्रकार की बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का मकसद केवल एससीओ की बैठक में हिस्सा लेना है और इसी मजबूरी के कारण उनकी यात्रा जरूरी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक होनी है। इंडिगो सिस्टम आउटेज। घरेलू एयरलाइन इंडिगो के सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाने से कंपनी की देशभर की उड़ानें प्रभावित हुईं। इस दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग घंटों लाइनों में लगे रहे और चेक इन से लेकर टिकट बुक करने में भी समस्या आई। एयरलाइन ने कहा है कि वह जल्द ही समस्या का पता लगाकर इसे हल करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, लोगों को डराने, देश में संविधान और संस्थानों को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, वे सुबह उठते हैं और योजना बनाते हैं कि संविधान को कैसे नष्ट किया जाए जो शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित है। पीएम किसान योजना 18th इंस्टॉलमेंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में शनिवार को आए। प्रत्यक्ष अंतरण डीबीटी के माध्यम से 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किस्त जारी किया। हर साल 3 बराबर किस्तों में भूमि धारक किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। आर्थिक विकास की तेज गति, महंगाई में गिरावट और मैन्युफैक्चरिंग तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे प्रदर्शन जैसी वजहों से आईपीओ मार्केट इस समय बूम पर है। अगले कुछ महीने में 1.6 लाख करोड़ के आईपीओ आने वाले हैं या मंजूरी के इंतजार में हैं। लेकिन मौजूदा भूराजनीतिक तनाव को देखते हुए निवेशकों को अति उत्साह से बचने की भी जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती है। अगर मुझे छात्रावास की सुविधा नहीं मिलती तो मेरी पढ़ाई रुक जाती। कहा कि आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाएं। शिक्षा बहुत अहम है। सरकार आदिवासी समाज के साथ हैं। आदिवासी अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाएं। सरकार जनजातीय लोगों की मदद के लिए तैयार है। हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधीनगर के अडालज में जन सहायक ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल हीरामनी आरोग्य धाम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अगले 10 वर्षों में देश भर में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बना रही है। पढ़े उन्होंने और क्या क्या कहा। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज अपना अपना ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म में सलमान खान और आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तब से ही दोनों खान की दोस्ती काफी अच्छी है।
ऑफ स्क्रीन भी ये दोनों एक दूसरे की सराहना करने से पीछे नहीं रहते। हाल ही में खबरों की माने तो सालों बाद एक बार फिर दोनों बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकते हैं। साल 2019 की फिल्म बदला बदला में तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन ने लीड रोल निभाया था। कम बजट की फिल्म ने दुनिया भर में जमकर नोट छापा था। सुजॉय घोष ने फिल्म का निर्देशन किया था। 5 साल बाद डायरेक्टर ने रिवील किया है कि सेट पर बिग बी कुछ ऐसा किया करते थे जिससे तंग आकर एक बार तापसी बेहोश होने वाली थीं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 51 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों हिंदी सिनेमा की रियल लाइफ बेस्ट जोड़ियों में से एक हैं। हालांकि अपने एक पुराने इंटरव्यू में जया बच्चन ने बताया था कि अमिताभ बच्चन को नहीं बल्कि इस सुपरस्टार को देखते ही वह दिल हार बैठी थीं। ये खुलासा उन्होंने एक्टर की पत्नी के सामने किया। सुजॉय घोष की फिल्म कहानी का पहला पार्ट साल 2012 में आया था। इस फिल्म की सक्सेस के बाद इसका दूसरा पार्ट कहानी 2 भी लाया गया। अब फिल्म के निर्देशक ने इसके पहले पार्ट से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म का बजट काफी कम था और वो लोग एक वैनिटी का जुगाड़ भी नहीं कर सकते थे। हिंदी सिनेमा का एक सितारा ऐसा था जिसने करियर में तो खूब ऊंचाइयां हासिल की लेकिन पर्सनल लाइफ उथल पुथल से भरी रही। 70 के दशक में इस स्टार का जलवा था। अच्छी खासी कदकाठी और शानदार पर्सनैलिटी की वजह से वह फीमेल फैंस के बीच छाया रहता था। इस स्टार ने एक तलाकशुदा और एक बच्चे की मां से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहले ही मैच में भारत के हाथ निराशा हाथ लगी। न्यूजीलैंड ने 58 रन से हराकर अपना पहला मुकाबला जीता। अब भारतीय टीम के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के 5वें मुकाबले शनिवार को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की टक्कर श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम से हुई। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने टूर्नामेंट का जीत के साथ आगाज किया है। मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 7 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। हाल ही में बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई थी। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मात दी थी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। ईरानी कप में मुंबई ने 27 साल बाद जीत दर्ज की है। 1997 के बाद मुंबई ने पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने एक और ट्रॉफी जीती है। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी मुंबई ने अपने नाम की थी। ईरानी कप का यह मैच ड्रॉ रहा। हालांकि पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर मुंबई को जीत मिली। पाक वर्सेस एक सेंट टेस्ट इंग्लैंड क्रिकेट टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमें 3 टेस्ट मैच खेलेंगी। सीरीज की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी। पहला टेस्ट 11 अक्टूबर तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तेज गेंदबाज ब्रायडन कार से इस मैच से टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं।